नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाति टॉक इज़ी टेक इज़ी में। और आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकें। आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था आज ही के दिन। और हम अपनी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ रूल्स बनाते हैं जो कि अक्सर हमारी किसी भी परेशानी का हल होते हैं, लेकिन उन रूल्स पे हम ज़्यादा दिन चल नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने लिए कुछ रूल्स लाइफ में बनाते हैं और वो हम खुद ही क्यों तोड़ देते हैं। हमेशा ये रूल्स जो हैं वो किसी परेशानी का हल होते हैं। मतलब कि एक ऐसी आदत जो हमें नुकसान दे रही है, उसका रिप्लेसमेंट हम उसमें एक नई आदत, एक अच्छी आदत डालने के लिए करते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम हेल्दी खाना नहीं खाते हैं तो हम जंक फूड छोड़ना चाहते हैं। हम अगर फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम जिम करना चाहते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम है तो हम अपना एंगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं। इस हैबिट को पुरानी जो बुरी आदत है उसको रिप्लेस करने के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ में एक अच्छा चेंज ला पाएँ। पर अक्सर होता ये है कि वो रूल्स कुछ दिन चलते हैं और उसके बाद वो टूट जाते हैं किसी भी वजह से। वो हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसी थी, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल, मुझे खाना पसंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट। इस नई हैबिट को इनकलकेट करने की सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा एक्चुअली माइंड कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो इसकी कोई एक दो रूल्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी। पहला तो जो आप एक आदत छोड़ना चाहते हैं उसके बारे में बात करना बंद कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे जंक फूड छोड़ना है तो ये कहना बंद करिए कि मुझे जंक फूड छोड़ना है। ये कहिए कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रीन वेजिटेबल्स को लाना है, या मैं एक हेल्दी फूड खाऊंगा, या मुझे दालें या प्रोटीन्स अपने फूड में इंक्लूड करनी है। सो जो स्टेटमेंट है कि मुझे जंक फूड छोड़ना है, वो जब आप अपने आप को बार बार बोलते हैं तो इट गिव्स यू एक्चुअली अगेन एंड अगेन रिमेम्बरेंस ऑफ जंक फूड। तो जैसे ही आपने अपना जंक फूड का जो एक वर्ड बार बार दिमाग में आने से रोका, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो अपना स्टेटमेंट बदलिए। जैसे कि मैं बच्चों को कई बार बोलती हूँ कि अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो ये बोलना कि मैथ्स मुझे नहीं पसंद है, या मैथ्स मुझे अच्छा करना है, या मैथ्स में मुझे डिफ़िकल्टी आती है। इसकी बोलने की बजाय ये शुरू करिए कि मैथ्स में मैं आई एम इम्प्रूविंग, आई एम वर्किंग ऑन इट, या सम पॉजिटिव स्टेटमेंट आप अपने आप को देना शुरू करिए। सो जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं वो उस वर्ड का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। एक तो यही है। सेकंड रूल जो एक न्यू रिप्लेसमेंट ऑफ हैबिट, अच्छी हैबिट को डालने का ये है कि अक्सर ये जो हमारी पुरानी आदतें हैं ये शुरू होती हैं एक ट्रिगर से। तो इसका एक साइकिल है, ट्रिगर और फिर आप बिहेव करते हैं और फिर रिज़ल्ट आता है उस बिहेवियर का। सो ये आप ऐसे समझिए कि जैसे आपकी फ़ोन की घंटी बजी, अलार्म बजा, और कुछ लोग उठते ही फ़ोन उठाते हैं। सो इट्स अ बैड हैबिट इन फैक्ट। सो वो अलार्म जो है वो ट्रिगर है कि आपने सुबह उठ के अपनी ईमेल चेक करनी है। जबकि होना ये चाहिए कि फ़र्स्ट उठ के आप स्ट्रेचिंग करिए, मेडिटेशन करिए, गर्म पानी पीजिए, या कोई भी अच्छी हैबिट। सो दैट अलार्म इज़ अ ट्रिगर एंड योर बिहेवियर इज़ दैट यू
actually catch your phone for fresh emails or something like that. और रिज़ल्ट ये आता है कि आप उसी टाइम कोई ईमेल या कोई मैसेज या वो पढ़ के कंटिन्यूस उसमें इनग्रॉस हो जाते हैं, और आपका जो डेली रूटीन, मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, एक्सरसाइज या मेडिटेशन या वॉट एवर यू वांट टू बी, गर्म पानी पीना है, वो सब डिले हो जाता है और कई बार गायब हो जाता है. सो हम ट्रिगर चेंज नहीं कर सकते. ट्रिगर में भी आपका कुछ, इट्स नॉट ऑल अबाउट अ फ़ोन अलार्म, इट्स मे बी किसी को देख के या कोई विजुअल्स या कोई पास्ट का एक्सपीरियंस या कुछ सामने आने से आपको प्रॉब्लम होती है, वो ट्रिगर होता है. और आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि कुछ फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा खाना खाते हैं, मे बी द फ्रेंड सर्कल इज़ अ ट्रिगर. और कुछ लोग टीवी के आगे ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो भी ट्रिगर है. सो you can't change the trigger, you can't change the friends, you can't change the environment at your home if you have a TV, something like that. You can't change the behavior. When trigger comes, behavior अपने आप आता है. The third thing is reward, the result, जो कि ये सब चीज़ें करने के बाद आता है. I think we can change that result. अगर हम रिज़ल्ट चेंज नहीं कर सकते, हम रिज़ल्ट के बाद सोचना शुरू कर सकते हैं. जैसे ही आपने फ़ोन उठाया मॉर्निंग में, आप अपने दिमाग को इतना अवेयर, इतना कॉन्शियस करिए कि अब ये मैंने फ़ोन उठाया है, अब क्या होगा, इसके बाद मैं इसमें इनग्रॉस हो जाऊँगा, मेरे आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, या मुझे इस देखने से क्या फ़ायदा है, अभी मुझे ईमेल्स बाद में भी पढ़नी है. सो वॉट एवर टाइम टुडे मॉर्निंग मुझे है योगा का या मेडिटेशन का, वो कर लूँ. सो अगर आप इतने कॉन्शियस हो जाते हैं मेंटली कि इस एक्टिविटी का मुझे करने का क्या फ़ायदा है, क्या या नुकसान है, इफ़ यू गेट सो मच ऑफ क्यूरियस, आपकी वो आदत धीरे धीरे आपको अच्छी आदत की तरफ ले जाएगी. जैसे कि अगर जैसे ही आपने फेसबुक या यूट्यूब या कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो आपको उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचना है कि मैं अगर ये फेसबुक या यूट्यूब देख रहा हूँ चैनल, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है. सो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, व्हेन यू थिंक अबाउट रिज़ल्ट, then it make you conscious, and this is called actually a mindfulness, that you are very much aware about your activities. Some activities we do which actually we don't know that we are doing, and it's actually giving us nothing, it's very unproductive. So please work on a productive activities. You need to make your mind aware that why you doing this activity, and ये कोई एक या 2 दिन में नहीं होना. it's a game of practice. So when you again and again aware yourself कि मैं ये जंक फूड खा रहा हूँ, इसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा, you actually stop yourself. This is only the self control, but this is through mindfulness, that this kind of what this kind of activity giving me. So you can't change the trigger, because trigger is something which is out of control. जैसे ही आपने रिवॉर्ड के बारे में सोचना या रिवॉर्ड के बारे में करना शुरू किया, आपका बिहेवियर और बदल जाएगा, और उन ट्रिगर्स का आपको असर होना थोड़ा कम हो जाएगा. सो प्लीज़ टुडे ऑन अ रिपब्लिक डे, try to follow the rules of your life, and अपने ही बनाए हुए रूल्स को हम तोड़ने की कम कोशिश करेंगे. और माइंडफुलनेस, इट्स अबाउट दैट यू आर कॉन्शियस अबाउट योर एक्टिविटी, और शायद हम अपने से शुरू करेंगे, सो हम लोग देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे. और इसी आशा के साथ कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, आज रिपब्लिक डे की आपको वापस से बहुत बहुत मुबारक है. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे मुझे फॉलो करिए. थैंक यू, शुक्रिया.